सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जिनं जेतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 43, इसके स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री की व्याख्या के आधार से अपनी चल रही थी। इसमें जो भावार्थ आया है उसकी चर्चा अभी शेष है, उसको भी अपन देखते हैं। और कुछ चर्चा अभी टीका में से निशरीर वाला बोल, निर्मम वाला बोल भी थोड़ा सा लिया है और निशरीर वाले बोल की चर्चा है। पेज नंबर 187, प्रवचन नंबर 45। नियम सार शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव अधिकार माने कि त्रिकाली ध्रुव, शुद्ध भाव माने त्रिकाली ध्रुव, उसको यहाँ शुद्ध भाव कहते हैं। यह शुद्ध भाव है। पर्याय में जो मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है ये भी शुद्ध है, लेकिन इसकी बात यहाँ नहीं है। निश्चय से तो अपने त्रिकाली द्रव्य के अवलंबन से जो निर्विकल्प मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध भाव माने तो जो मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है इसको निश्चय से तो व्यवहार कहते हैं। क्या कहा कि यहाँ किस शुद्ध भाव की बात चलती है कि जो त्रिकाली ध्रुव एक रूप सदरस अपना ज्ञायक परमात्मा है उसकी बात चलती है, तो वह शुद्ध भाव है। और उसके अवलंबन से जो परिणति प्रकटती है शुद्ध तो वह भी है, लेकिन वह शुद्ध रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग की, निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय, उसको भी निश्चय से तो व्यवहार कहते हैं। वो भी व्यवहार का विषय है। निश्चय का विषय तो वास्तव में एक वह ही है। कौन? शुद्ध भाव, जिसकी चर्चा यहाँ चलती है। देखो, परमार्थ वचनिका में है कि निश्चय द्रव्य है तो मोक्ष मार्ग व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार कहा है। पर्याय के भेद में व्यवहार मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये कहा। ये निश्चय मोक्ष मार्ग क्यों कहा और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों कहा और निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार क्यों कहा? तीन बातें आ गई ना। एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग कहना, फिर एक व्यवहार मोक्ष मार्ग कहना और एक निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार कहना। ये क्या बात है? तो कहते हैं कि जो शुद्ध निश्चय न का विषय, भूतार्थ न का विषय, अपना जो त्रिकाली शुद्ध भाव, यह निश्चय है। और इसके अवलंबन से जो परिणति प्रगटी है, शुद्ध परिणति, यानी स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन और स्वरूप का ध्यान एकाग्रता की जो परिणति है, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और इस निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन वह मोक्ष मार्गी की परिणति में उसकी भूमिका अनुसार शुभ रागों की वृत्ति पाई जाती है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग उपचार से कहा। तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग जो मोक्ष मार्ग है नहीं, और जो वास्तव में मोक्ष मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग
वास्तविक मोक्ष मार्ग होने पर भी पर्याय के भेद रूप होने से व्यवहार कहा, और पर्याय के भेद बिना का एक रूप अपना जो त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा, उसको निश्चय। पर्याय के भेद में व्यवहार मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से निश्चय मोक्ष मार्ग है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा ली जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग पर्याय है, और पर्याय है ये व्यवहार है, द्रव्य है ये निश्चय है। इस कारण से यहाँ निश्चय किसको कहा कि अपना त्रैकालिक शुद्ध भाव वह निश्चय, और जो परिणति है उसके आलम्बन से वर्तती शुद्ध पवित्र परिणति, उसे व्यवहार कहने में आया। अब अपना बोल आ गया था ममता रहित का, उसकी बात करी, थोड़ी और दोबारा करते हैं कि प्रशस्त अप्रशस्त समस्त मोह राग देश का अभाव होने से शुभ अथवा के अशुभ सब भावों का ये प्रभु में अभाव होने से यह आत्मा निर्मम है। ऐसा कहा, निर्मम है। शुभ राग मेरा है ये तो इसमें है ही नहीं, लेकिन शुभ राग से चैतन्य को लाभ होता है, यानी जिसमें जो स्वभाव नहीं इससे इसको लाभ होए ये है ही नहीं। ये विभाव तो अपने स्वभाव में नहीं, तो विभाव से स्वभाव में लाभ होता है, यह बात सच्ची नहीं है। अपना त्रिकाली स्वभाव अपने में हयात, हयात माने सत्ता धरता हुआ मौजूद है। इस स्वभाव की पर्याय यानी जो स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है, ये पर्याय मोक्ष का मार्ग है। बहुतों को ऐसा होता है कि यहाँ तो निश्चय कहते हो, व्यवहार तो कहते ही नहीं। व्यवहार की तो आप चर्चा 1 घंटे के व्याख्यान में ना सुबह करते, न दोपहर करते, न शाम को जो 10, 20, 25 मिनट की चर्चा है तब करते। आप तो व्यवहार की बात ही नहीं करते। तो कहते हैं कि व्यवहार कहना किसको, पहले ये तो समझ लो। हम व्यवहार की बात करते हैं, लेकिन तुम जिसे व्यवहार कहते हो वो व्यवहार है ही नहीं। तुम जो कषाय की मंदता वाली प्रवृत्ति वृत्ति को व्यवहार मानकर बैठे हो, वो व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार तो किसको कहा कि मोक्ष मार्ग निश्चय होता है, ये भी पर्याय है, और पर्याय को व्यवहार कहा है। ये व्यवहार होता है कौन सा? पवित्र निश्चय परिणति वाला, पवित्र स्वरूप की प्रतीति, संचेतन और एकाग्रता वाला वह व्यवहार होता है, लेकिन वास्तव में आदरणीय नहीं। आदरणीय यानी उपादेय तो त्रिकाली ज्ञायक प्रभु, अनंत गुण का रत्नाकर भंडार प्रभु, यह एक ही सम्यक दर्शन में उपादेय है। वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप की शुद्धि की वृद्धि की परिणति और उसकी निर्जरा कहो कि स्वरूप का आलम्बन बढ़कर वीतरागता की वृद्धि कहो, उसमें भी मोक्ष मार्ग उपादेय नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मोक्ष मार्ग उपादेय नहीं है, जानने लायक है। लो, जानने लायक है। ज्ञान का ज्ञेय करने में व्यवहार है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग तो अत्यंत राग है। जैसे आगम में व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, वह तो तद्दन राग है, वह तो अत्यंत विभाव रूप भाव है। वो तो आत्मा की जात का परिणाम ही नहीं है, लेकिन आत्मा की जात का जो परिणाम है वह भी वो परिणाम की परिपूर्णता की प्राप्ति के लिए वो भी उपादेय नहीं है। तो राग की तो बात क्या कहें। यह तो असद्भुत व्यवहार कहा, राग को लो, राग को असद्भुत व्यवहार कहा। और जो स्वरूप के आलम्बन से वर्तती, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन और एकाग्रता रूपी
जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वास्तविक पवित्र है उसको सद्भूत व्यवहार कहा। अभी तो मोक्ष मार्ग ये निश्चय है, ये सद्भूत अनुपचरित व्यवहार है, ये सद्भूत अनुपचरित है। और रागादि की जो 5 महाव्रत, 12 व्रत, 11 प्रतिमा, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, ये सब परिणाम असद्भूत व्यवहार है। क्यों कि आत्मा की चैतन्य सत्ता में वह नहीं होने से वह और फिर भी आत्मा का कहना ये व्यवहार, ऐसा भेद है सब। आगे 188 पेज है, ऊपर की 5-6 लाइन छोड़कर ये अपन अब निशरीर वाला बोल देखते हैं। निश्चय से औदारिक आदि शरीर ही आत्मा को नहीं है। ये औदारिक शरीर जो है ये आत्मा को स्पर्शता ही नहीं। आत्मा औदारिक शरीर को कभी स्पर्शता नहीं। प्रभु तो इसका अवलंबन नहीं, ये आत्मा में नहीं। वैक्रियक शरीर नार की मनुष्य को लब्धि हो, इसको उत्पन्न हो और देव को होता है। ये वैक्रियक शरीर भी आत्मा नहीं, ये तो जड़ की पर्याय है। आहारक शरीर भी जड़ की पर्याय है मुनि को जो होता है। जब प्रश्न पूछने में आहारक शरीर उत्पन्न होता है तो जड़, ये आत्मा नहीं। और तेजस और कारमाण, तेजस माने जो ये गर्मी और तेज दिखाई देता है, और कारमाण माने 148 प्रकृति रूप कर्मों का जो समूह, वो कारमाण शरीर। ये कारमाण शरीर ये प्रकृति का कोठा, ये 148 प्रकृति का पूरा कोठा है, इसको कारमाण शरीर कहते हैं। ये 5 ही शरीर के समूह का इस शुद्ध भाव में अभाव होने से। नीचे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन छोड़ के, नियम सार में वाद विवाद की तो ना पाड़ी है। नाना कम्मा नाना जीवा नाना लब्धि, प्रसिद्ध बात है ये काफी। नियम सार में वाद विवाद की ना पाड़ी, ये कहा आचार्य परमात्मा ने, नाना कम्मा नाना जीवा नाना लब्धि। प्रभु किसके साथ तुम वाद विवाद करोगे? कारण कि व्यवहार की बहुत बातें लिखाण में आती है। शास्त्र है ना, शास्त्र उठाओ, धवल, महाधवल, 16 पुस्तकें तो धवल की, गोमठ सार आदि और अनेक अनेक आगम के ग्रंथ हो, समय सार हो, पंचास्तिकाय हो, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपावड़ और कितने ही ग्रंथ ले लो। जितने भी ग्रंथ हैं सब में व्यवहार की बहुत बातें हैं लिखाण में। 11वीं गाथा के अर्थ में लिखा, भावार्थ लिखा ना पंडित जी ने 11वीं गाथा का, कि व्यवहार बहुत आता है लिखाण में, है ना। व्यवहार तो बहुत आता है, अधिकांश तो व्यवहार का ही कथन है, लेकिन इसका फल संसार है। ये बात पंडित जी ने बहुत अद्भुत कही है 11वीं गाथा की भावार्थ में, जिसे गुरुदेव श्री ने यहाँ याद किया। व्यवहार घणो आवे लखाणमा पण एनु फल संसार छे। समय सार की 11वीं गाथा में जहाँ व्यवहार को अभूतार्थ कहा, वहां कहा ना व्यवहार सब ही अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ यानी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अंतर में निश्चय को मुख्य करके व्यवहार को गौण रखकर नहीं है ऐसा कहा। मुख्य को निश्चय करके, व्यवहार को गौण करके और नहीं है ऐसा कहने में आया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पर्याय नहीं, ऐसा नहीं। पर्याय तो व्यवहार है ही, लेकिन इसका अवलंबन आश्रय करने लायक नहीं। ये जैन शासन की मूल चाबी है। जैन शासन में आचार्यों के द्वारा सर्वज्ञ की परंपरा के प्रवाह में अनेकों ग्रंथों का लिखान हुआ और अनेक ग्रंथ उनमें से अपने को उपलब्ध हैं। उन अनेक ग्रंथों में जितना लिखान है व्यवहार का बहुत लिखान है। तो व्यवहार का लिखान है, लेकिन चाबी क्या है जैन शासन की?
कि जैन शासन की चाबी ये है कि निश्चय मुख्य है, वह निश्चय है, और गौण है वो व्यवहार है। तो मुख्य को निश्चय कहा तो व्यवहार को गौण करके कहते हैं कि है नहीं। है नहीं माने है ही नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार का विषय है लेकिन आलम्बन करने लायक नहीं। ये चाबी है जैन शासन की। तो जो स्वरूप के आलम्बन से स्वरूप की प्रतीति, संचेतन और एकाग्रता की पवित्र वीतराग शुद्ध परिणति उपजी है, वह व्यवहार का विषय, निश्चय रत्नत्रय व्यवहार का विषय है। और चाबी क्या कहती है जैन शासन की कि यह निश्चय परिणति भी आश्रय अवलंबन के लायक नहीं। ये कहा, ये निश्चय परिणति भी आलम्बन करने लायक नहीं है। आलम्बन के योग्य तो यह एक अपना त्रिकाली सदरस एक रूप ध्रुव स्वभाव परमात्मा शुद्ध भाव ही है। शरीर की क्रिया से कोई लाभ होता है, ये रह गया। पांचों शरीर का अभाव बताया ना, निशरीर ये बोल लिया। शरीर की क्रिया से कोई लाभ होए ऐसा नहीं। शरीर की क्रिया से भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाहा आदि होता है। यह सब क्रिया शरीर जड़ की है। इससे आत्मा को धर्म हो जाए, ये आत्मा में है ही नहीं। क्यों नहीं? कोई लॉजिक कि जब ये शरीर ही आत्मा में नहीं तो इससे धर्म कहां से हो? धर्म किसकी परिणति है? धर्म आत्मा की परिणति है। और धर्मी की परिणति धर्म जो जिसमें है नहीं, उससे उसको धर्म हो जाए, ये कैसे आप लॉजिक लेके आए हो? यानी कि यह आपकी मान्यता विपरीत है, गलत है। निश्चय से आत्मा निशरीर है। अगला बोल लेते हैं निरालंबन। निश्चय से परमात्मा को, परमात्मा यानी यह आत्मा 189 पेज है ऊपर। परम आत्मा, परम उत्कृष्ट आत्म स्वरूप, सनातन अनादि सत्य, परम सत्य परमात्मा। निश्चय से परमात्मा को यानी इस शुद्ध आत्मा को पर द्रव्य का अवलंबन नहीं होने से, पर द्रव्य का अवलंबन नहीं होने से भगवान और भगवान की वाणी पर द्रव्य है। बहुत कठिन बात प्रभु, एकांत लगे क्या करें? मार्ग तो ये, तुमको एकांत लगती है, अच्छी नहीं लगती है, रुचिती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? मार्ग तो ये, आपको रुचे तो और न रुचे तो। ये निरालंबन अवलंबन नहीं होने से, पर द्रव्य का अवलंबन नहीं होने से प्रभु आत्मा में, आत्मा शब्द न लेकर यहाँ टीकाकार मुनिराज ने निरालंबी इस पद की, इस बोल की व्याख्या में परमात्मा शब्द लिया। परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा, यह मैं त्रिकाली परमात्म स्वरूप शुद्ध भाव, उसके पर द्रव्य का किंचित अवलंबन आलंबन नहीं। भगवान की मूर्ति आदि के आलंबन में तो क्या है? शुभ भाव है। यह कोई आत्म भाव नहीं होता है, व्यवहार भाव होता है, किंतु यह बंध का कारण है स्पष्ट पूरा। ये जो मोक्ष मार्ग है, ये तो पर द्रव्य का अवलंबन नहीं होने से यह आत्मा क्या कहा? निरालंब है। आया था निर्दंड है, निर्द्वंद है, निराग है, निशरीर है, निर्मम है, आया ना, सब बोल आए। तो ये आया निरालंब है। आगे छोड़ देना बीच बीच की लाइन, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। यहाँ तो टीकाकार ने आत्मा को परमात्मा कहा है। निश्चय से परमात्मा को यानी परमात्मा माने बीतराग केवली की बात नहीं कह रहे यहाँ। यह परमात्मा
यह मैं निज शुद्ध आत्मा, शुद्ध भाव अधिकार का नायक यह मैं मूल, मेरा स्वरूप, वो वस्तु, ये परमात्मा, परम आत्मा यानी पूर्णानंद का स्वरूप, जो सत्व, सत, पूर्ण सत, अनादि अनंत सत, ये सत, ये परमात्म स्वरूप है। ये परमात्म स्वरूप को पर द्रव्य का किंचित भी आलम्बन नहीं। ये शरीर का जाना आना, देव गुरु धर्म के पास जाना सुनना, ये सब होता तो है, किंतु ये आलम्बन नहीं, प्रभु होता है ऐसा जानने लायक है। क्यों कि ये ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो पर प्रकाश में ये जानने लायक है, माने जानने में आता है। पर का कुछ बाहर का करना है, यानी कुछ बाहर की प्रवृत्ति वृत्ति करना है, इसमें तो कर्ता बुद्धि होती है, और कर्ता बुद्धि है तो वहां मिथ्यात्व है। करे कर्म सो ही करतारा, और जो जाने सो जानन हारा, करता सो जाने नहीं कोई। कर्ता यानी राग का कर्ता, विकल्प का कर्ता, विकल्प को रचने वाला मैं हूँ, ऐसा हो तो ये किंचित आत्मा को नहीं जानता। क्या कहा? आत्मा को बिल्कुल नहीं जानता, एकदम आत्म वस्तु से ये अजान है। कहाँ से निकली बात कि करे कर्म सो करतारा, जो जाने सो जानन हारा। करता सो जाने नहीं कोई। जो अपनी परिणति में एक राग की वृत्ति, कषाय की मंदता का भाव, भले वह पंच परमेष्टि के प्रति लगनी का भाव हो, दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव हो, दान आदि का भाव हो, ये कषाय की मंदता का भाव मेरे लाभकारी है, तो ये इसका करता हुआ है। और जो करता हुआ, तो पंडित बनारसी दास जी फरमाते हैं कि करता सो जाने नहीं कोई, यानी वह अपने आत्मा को, निज स्वरूप को, अपनी सत्ता को बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। करता सो जाने नहीं कोई, क्यों कि जाने सो करता नहीं होई। जो अपने आत्मा को ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप जानता है, वह विकल्प आदि का करता नहीं होता है, जाननहारा रहता है। ऐसा भगवान आत्मा निरालंबन है, किसी का अवलंबन नहीं। अब ये जो बोल है बीच का छोड़ना, ये 5-6 लाइन, इसमें जयसेन स्वामी की टीका का एक बात बहुत गंभीर कही, वो पढ़ लेते हैं। देखो, एक भाव भी बराबर बैठे तो समस्त भाव उसको यथार्थ बैठते हैं, और एक भी भाव का ठिकाना नहीं तो उसको एक भी बात यथार्थ बैठती है। ये सूत्र है, ये जैन शासन के में निरूपित वस्तु स्वरूप को जानने समझने का, और अपने आत्मा का अनात्मा के निर्णय की यदि आप भूमिका में हो, तो ये बात थोड़ी समझना कि एक भाव भी बराबर बैठेगा तो इसको सब भाव बराबर बैठे, और एक भाव में भी इसके गलती होगी तो एक भी भाव इसको बराबर नहीं बैठे। ये कहना चाहते। इसको लगता हो किसी प्रकार से कि कोई राग, कोई करण, कोई लब्धि, कोई फला, कोई ढीम, कोई धमाका, इससे ये और उससे ये, तो इसका मतलब तुम्हें अभी जैन शासन के द्रव्य स्वभाव की और इसके एक एक समय होने वाली पर्याय की स्वतंत्रता की बात तुम्हें बैठी नहीं। यदि पर्याय की स्वतंत्रता और द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता, इसकी बात तुम्हें एक बात भी बराबर बैठ जाए तो सारा का सारा जिन शासन पूरा आपके समझ में ख्याल में आए। नाम न जानते हो कर्म प्रकृतियों के, उनके फलाने ढीम के, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका मूल आपका पूरा जानने में आ जाए।
अब अपना जो बोल है नीराग का बोल है। नीराग, नीराग शब्द आया था ना, सूत्र में आया था, अपन ने पढ़ा था। देखो सूत्र याद करते हैं, बहुत अच्छा सूत्र है। निर्दंड ने निर्द्वंद निर्मम निशरीर नीराग छे, निर्दोष निर्भय निरावलंबन आत्मा निर्मूल है। तो निरावलंबन का बोल हो गया, निर्दंड हो गया, निर्द्वंद हो गया, निर्मम हो गया, निशरीर हो गया, निरावलंबन हो गया। अब निराग का बोल चलता है। निराग के बोल में कहा कि 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह का इस मुझ शुद्धात्मा में अभाव है। उसकी बात यहाँ करना है अपन। पेज नंबर 190। परिग्रह इसमें नहीं। कौन से परिग्रह की बात कही? बाह्य परिग्रह तो इसमें है ही नहीं। उनके तो द्रव्य गुण पर्याय, उनका तो चतुष्टय ही न्यारा है कि नहीं। लेकिन जो जीव की पर्याय में जो अंतरंग परिग्रह कहे गए, बताए गए हैं, परिग्रह पर्याय में हो रहे हैं ना, जो वे भाव इस शुद्ध आत्मा में नहीं। ये समझाने को ये बोल कहते हैं। भगवान में मिथ्यात्व नहीं, प्रभु में मिथ्यात्व नहीं है। ये देखो कितने गंभीर बात है कि ये मैं पूरा पढ़ता हूं, इतना सा 3 लाइन, फिर अपन चर्चा करते हैं। भगवान में मिथ्यात्व नहीं, प्रभु में मिथ्यात्व नहीं, यह तो आनंद का सागर प्रभु श्रद्धा स्वरूप ही है। ये सम्यक दर्शन तो पर्याय है, लेकिन इसका कारण त्रकाली जो श्रद्धा स्वरूप, जो पारिणामिक भाव से श्रद्धा स्वरूप है। देखना, ये पारिणामिक भाव से श्रद्धा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये कारण से इसमें मिथ्यात्व नहीं। देखो अब क्या कहते हैं, पर्याय का चिंतन नहीं किया जाता। थोड़ा सा अब यहाँ विचार करते हैं। वर्तमान पर्याय में जो अवस्था में असुचिता, अपवित्रता, विपरीतता, मिथ्यात्व की दशा, अज्ञान की अवस्था बरत रही है, ये चिंतन का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। चिंतन का विषय तो वह त्रिकाली शुद्धात्मा है जिसको निर्णय में लेकर के उसका आलम्बन लेना है। तो बार बार इस बात को अपने चित्त में उठाना, अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है, अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है, अभी तो मिथ्यात्व की अवस्था चलती है, अभी अपन क्या कर लेंगे, अभी तो हमें मिथ्यात्व हो रहा है। ये बात भाई साहब आपके, हमारे मोक्षार्थियों के, आत्मार्थियों के मुख से शोभा नहीं देती। तो क्या मानने लग जाए सम्यक दृष्टि है? अरे प्रभु, तुम पर्याय में क्या हो ये जान लो, लेकिन वो उस प्रकार का चिंतन, उस प्रकार का श्रद्धान छोड़ना है ना, तो उधर का चिंतन छोड़ो। और मैं तो शुद्धता का सागर, सुख का सागर, एक रूप मिथ्यात्व से रहित ही हूँ। मैं तो सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, आनंद, वीर्य स्वरूप हूँ। इस बात को क्यों नहीं ऊर्ध्व करते? ये अपन लोगों की भूल है। अपन सब आत्मार्थी हैं कि नहीं, मोक्षार्थी हैं। और ऐसा मनुष्य भव मिला, ऐसा जैन कुल मिला, उसमें ऐसी सच्ची वाणी सुनाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले। उन्होंने सारी बात को उकेल उकेल करके आचार्यों के हृदय को खींचकर हमारे सामने रखा। और हम काहे में उलझे? अभी तो मिथ्यात्व चल रहा सा, अभी तो मिथ्यात्व चल रहा सा। अरे मिथ्यात्व चल रहा है, ये बात जान लो। हम ये थोड़ी कहते हैं कि मिथ्यात्व चला गया है तुम्हारा और तुम सम्यक दृष्टि और मोक्ष मार्गी हो गए। अभी मिथ्यात्व है, ये बात को जान लो और छोड़ दो। जैसे एक बार हम गए थे एक डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास, तो उसने कहा हमसे कि आप ये जान लो कि आपको मधुमेह का रोग है।
और इस बात को भूल जाओ कि आपको मधुमेह है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह ख्याल में रखना कि ये बीमारी है, लेकिन उसके ही चिंतन में ना रहना और अपने बराबर जो उपचार है उस दिशा में आना। यही तो कहा था डॉक्टर ने। ये भी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये तो पारलौकिक अपने निरोगता को प्राप्त कराने वाले डॉक्टर है ना। ये क्या कह रहे हैं कि तू यही क्यों गाना गाता है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। अरे मिथ्यात्व है ये जान लो और जान करके भूल जाओ कि मुझे मिथ्यात्व। क्यों? कि मैं तो जो वस्तु तत्व हूं उसमें तो मिथ्यात्व का अभाव है। देखो थोड़ी शूरवीरता जगानी पड़ेगी। ये ढील ढाल का काम अब नहीं चलने वाला है। आगे कहते हैं, देखो अगला बोल आया वेद का। वेद नहीं इस शुद्ध भाव में, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अभ्यंतर परिग्रह जो कहे, मिथ्यात्व भी अभ्यंतर परिग्रह है। बाहर का परिग्रह छूटा तो क्या छूटा? ये तो छुट्टा ही छे। इसको छोड़ना ऐसा नहीं, लेकिन अंदर का परिग्रह, शब्द परिग्रह परिग्रह बोलते हैं ना अपन, उसको जरा ऐसे पढ़ो, अंदर का परिग्रह। परि माने पकड़ करके ग्रहण किया, पकड़ वाला, इसको पकड़ करके रखा है। किसको? अपनी पर्याय में वर्तती विपरीतता, असुचिता, अपवित्रता को तूने पकड़ कर रखा है, ये परिग्रह है। इसको छोड़ना क्यों छोड़े साहिब? क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव में नहीं है। वेद की वासना आत्मा में नहीं, प्रभु तो अवेदी त्रिकाली है। वेद की वासना ये तो आकुलता और दुख है, आनंद का सागर, ये वेद का इसमें अभाव है। फिर आया अगला बोल राग। राग भी अभ्यंतर परिग्रह है। तो राग आत्मा में है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। राग कहाँ है? पर्याय में है। तो पर्याय का विषय काय के लिए बताया है जिनवाणी में? जानने के लिए। जान लो और छोड़ दो। कितना सरल मार्ग, इतनी सरल विधि, लेकिन क्या है, एक शब्द पंडित टोडरमल जी ने कहा है, वो मुझे याद आ गया, और मैं चूंकि वह शब्द बोलने के लायक तो नहीं हूँ, तो अभी पंडित जी के नाम से बोलता हूँ कि हम हमारी ढिठाई से परेशान हैं। ढिठाई है ना, ढीठपना, यानी ये इतना ढीठ हो रखा है कि पर्याय में वर्तते भावों को जानने के लिए बताया है, और ये मैं ही मैं हूं ऐसा मान कर बैठा है। और जिनवाणी पढ़ करके भी यही करा, तो फिर तुमने जिनवाणी का रसास्वादन किया ही क्या? अरे शुभ अथवा अशुभ राग इसका अभाव है, जिसका जिसमें अभाव है। प्रभु लॉजिक आया, लॉजिक कि जिसका जिसमें अभाव है प्रभु, इसका इसको लाभ नहीं होता। जिसका जिसमें अभाव है उसका उसे लाभ नहीं होता। ये अंतर में अनुभव से बैठना, ये अलौकिक बात है। ये बात को पहले निर्णय में बिठाना, और निर्णय में बिठा करके इस स्वरूप का आलम्बन लेकर अंतर अनुभव में बिठाना, ये अलौकिक बात है। अलौकिक क्यों है? इसका फल भी अलौकिक है। देखो ये जो गुरुदेव का लॉजिक है ना, उसमें एक दृष्टांत अपन विचार में लेते हैं। कितना बैठता है आप और हम सब समझेंगे, कोशिश करेंगे। देखो दूध है ना, दूध, तो दूध में उसका दूध का क्या भाव है? चिकनाई। दुग्धत्व है ना, तो उसमें स्निग्धता दूध का भाव है, चिकनाई। और दूध में पानी का सर्वथा अभाव है। दूध में पानी का सर्वथा अभाव है। तो कोई कहे कि दूध और पानी एक साथ तो पाए जाते हैं, एक साथ तुम्हें दिखाई देते हैं, तथापि उस समय भी दूध पानी होता नहीं और पानी दूध होता नहीं। ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई?
अब हमें एक बात बताओ कि ये जो दूध आपके पास पतीली में 5 किलो रखा है, इसमें कितना पानी डालें कि इसमें स्निग्धता बढ़ जाए? कितना पानी और मिलाएं कि इसकी चिकनाई बढ़ जाए? कितना पानी और मिलाएं कि दूध बढ़ जाए? चलो ये कहते हैं, दूध बढ़ा, 5 किलो दूध आया शुद्ध, और उसमें कितना पानी डाल दें कि वो अब दूध और बढ़ जाए, स्निग्धता बढ़ जाए, चिकनाई बढ़ जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अब जरा वो लॉजिक यहां लगाओ कि यह जो मैं शुद्धात्मा वीतराग स्वरूप त्रिकाल वीतराग 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 स्वरूप हूं, इसमें कौन सा राग ऐसा मैं ले आऊं, कौन सा राग परिणति में मैं उपजाऊं जिससे इसकी वीतरागता की वृद्धि हो जाए, अथवा मेरे स्वभाव की वृद्धि हो जाए, अथवा मुझे स्वभाव की प्राप्ति हो जाए? बता तो दो कौन सा राग डाले, कौन सा राग उपजाए परिणति में जिससे मेरे स्वभाव की मुझे वृद्धि प्राप्ति अथवा की बढ़ोतरी हो जाए? लॉजिक आया पकड़? कितना पानी डालें? क्यों? अरे पानी का दूध में त्रिकाल अभाव है। पानी डालने से स्निग्धता बढ़ी है किसी? क्यों नहीं बढ़ी? कि दूध अलग जात की वस्तु है, पानी अलग जात की वस्तु है, दो वस्तु न्यारी न्यारी हैं। ऐसे यह राग शुभ अथवा के अशुभ ये आत्मा से न्यारा है, अन्य जात का है। इसकी जात और इसकी जात में कितना फर्क है कि जैसे दूध और पानी में फर्क है। किसका मानना बोलना ये भाषा जड़ की है, मैं बोलता हूँ ये भी मिथ्यात्व है। बोलना जड़ की पर्याय है, भाषा वर्गणा की भाषा पर्याय रूप से परिणमन, भाषा वर्गणा की भाषा रूप से परिणमन। ये जो भाषा है ये आत्मा में नहीं। बड़ा वक्ता होना और वक्तापने का अभिमान करना, तो सुनो 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 सुनो, सावधान सावधान सावधान। आत्मा वक्ता नहीं, वक्ता माने बोलने वाला नहीं, और उस बोलने संबंधी राग जो है वो भी आत्मा नहीं। मैं कहता हूं ऐसा विकल्प भी आत्मा नहीं है। कितनी बात आ गई? अभ्यंतर परिग्रह के संदर्भ में मिथ्यात्व की बात आई, वेद की बात आई, राग की बात आई। अब द्वेष की बात लेते हैं। 191 पेज। द्वेष का अभाव है। द्वेष किसे कहते हैं? कि कोई चीज में अनगमा, अनगमा माने ठीक नहीं लगना, और द्वेष होता है इसका नाम। ठीक नहीं लगे द्वेष होता है। ये द्वेष होना रूप भाव ये वस्तु में नहीं, ये इस प्रभु में नहीं। ये प्रभु तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन आनंद से भरा हुआ है। कोई चीज अणगमती लागे, अरोचक लागे, असुंदर लगे, अरे ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं। ये तो द्वेष का अंश है, ये आत्मा में नहीं। जैसे राग पे घटित किया ऐसे द्वेष पे घटित करें। हास्य, हास्य भी आत्मा में नहीं। निश्चय से तो प्रभु हास्य ये पाप है। जैसे राग और द्वेष पाप है, ये पाप है। प्रभु तो ज्ञाता दृष्टा है, इसमें हास्य का अभाव। उदास है। देखना क्या कहते हैं गुरुदेव ने आधी लाइन बोली, जैसे राग और द्वेष पाप है, तो साहब शुभ राग भी पाप है? कि हाँ, शुभ राग भी पाप है, और एक द्वेष भी शुभ होता है। मालूम है आपको? एक द्वेष भी शुभ होता है। हाँ, तो कोई प्रशस्त निमित्त के ऊपर कोई ऐसी बात आती है, तो उस प्रशस्त निमित्त रूप भाव का विरोध करने वाले के प्रति जो अनगमा द्वेष लगता है वह भी प्रशस्त द्वेष कहलाता है। तो शुभ राग और शुभ द्वेष भी पाप है। ठीक है। प्रभु तो ज्ञाता दृष्टा है, इसमें हास्य का अभाव है। हास्य का अभाव है तो सुनो, हास्य का अभाव का अर्थ क्या? ये शुद्ध भाव तो उदास है।
यह तो पूरी दुनिया से उदास प्रभु है। चैतन्य सत्ता में इसका आसन है। उदासीनो अहम कहा था ना उस समय। फिर ये गुरुदेव ने वो अनुसैया सती अनुसैया वाला जो नाटक था ना, उसमें उदासीनो सुदोषी बुद्धोषी उसकी चर्चा करी है। अपन नीचे देखते हैं। रति, रति माने राजीपो थवो, राजी होना। रति माने किसी विषय को जान करके उसमें प्रसन्नता से परिणमना, राजी होना। किसमें राजी होता है तू प्रभु? अतीन्द्रिय आनंद के नाथ के पास में सामने राजी पाकी चीज कहाँ है? अरे ये इसमें रति नाम का भाव ही नहीं है भैया। ये किसी में राजी होए ऐसी मेरी वस्तु में भाव ही नहीं। ये राजीपो अंदर आनंद का राजीपो भरा है। ये तो अपने निजानंद अतीन्द्रिय आनंद में राजी रहने की चीज है। राजी रहता है। बाहर की कोई चीज एक दिन में कदाचित कोई अरब रुपया की उपज हो गई तो भी वह रति रूप भाव आत्मा में नहीं, रति आत्मा में नहीं प्रभु। राजीपो होने की चीज ही इसमें। राजीपो गुजराती शब्द है। राजीपो माने उसमें राजी होना, रंजायमान होना। अरति दिलगिरी, दिलगिरी का अर्थ है दिल पर कोई बात शोक रूप से लेना, कोई प्रतिकूल चीज देखकर अथवा अपने को यह चीज प्रतिकूल है ऐसा मानकर अरति होती है। अभी चलता है ना ऐसा, बहुत देश भर में रोग की अवस्था फैली है। तो कई अपने ऐसे निकट संबंधी हैं जिनका वियोग सुनकर अपने को क्या लगता है कि बहुत अंदर में दिलगिरी होती है, दिल में बहुत रंज होता है, रंज होता है, दिल में अच्छा नहीं लगता। अरे ये जो अच्छा नहीं लगता वाला भाव है ना, वो तेरी आत्मा में नहीं, वो तेरी आत्मा का भाव नहीं, आत्मा में वो भाव नहीं है। ये अरति प्रभु में नहीं। देखो ये अरति का भाव पाप भाव है, शोक है। देखो गुरुदेव ने लिया, दीकरा दीकरी गुजरी जाए, लड़का लड़की होए गुजर जाए, लक्ष्मी का नाश हो जाए, मकान जल जाए, लाखों करोड़ों का मकान होए और सुलग जाए, अंदर से एकदम बिजली का भड़का होए, कोई शॉर्ट सर्किट और जल करके राख हो जाए। ऐसा मुंबई में बना था, वो बताई बात। तो ये अरति का भाव है। ये अरति नाम वो किसी घटना को जानकर उसके प्रति दिलगिरी यानी दिल में शोक का भाव उत्पन्न होना, अच्छा नहीं लगना, अरोचकता होना, अरे ये ठीक न हुआ, ऐसा जो शोक का परिणाम है। भाई तेरी वस्तु में ये शोक ही नहीं, शोक का परिणाम हुआ है। कहाँ हुआ है? पर्याय में हुआ है। वो पर्याय काय का विषय है? जान लेने का विषय है। वो आलम्बन का विषय नहीं, वो तुम नहीं, और तुम्हारे लिए वह विषय बनाने जैसा भी नहीं है। भय नहीं, भगवान तो निर्भय है। समकित का निशंक गुण कहा है ना, पहला निशंक यानी निर्भयता है। निशंक कहो, निर्भय कहो। भगवान आत्मा की जो श्रद्धा हुई ये तो निर्भय है। पूरी दुनिया का भय इसको नहीं। निशंक माने समकित के पहले बोल में इसका मूल अर्थ तो निर्भय है, निडर। आनंद का नाथ जहां अनुभव में आया तो कोई चीज से इसको भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि मैं त्रिकाली अविनाशी अविनश्वर तत्व सदरस 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 एक रूप रहने वाला अनादि निधन तत्व हूँ। अब मैं तो ये हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है और वह मेरे ज्ञान में आने पर कोई भय का भाव उपजा है, वो भय का भाव में नहीं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को भय नहीं है।
भय तो है, लेकिन वह अपने को भय के भाव में नहीं देखता, वह अपने को भय के भाव से भिन्न निर्भय स्वरूप देखता, जानता, मानता है। इसलिए ये भय भी आत्मा में नहीं। श्रीमद ने लिया पूर्व अवसर में, एकाकी विचरतो वल शमशान मां, एकाकी विचरतो वल शमशान मां, बलि पर्वत में बाघ सिंह संयोग जो, ऐसा लिया। अडोल आसन ने मन में नहीं क्षोभता। अडोल आसन, ये शुद्ध भाव कैसा है? अडोल आसन। ये तो क्षुब्धता को प्राप्त होए, ये इसमें नहीं, क्योंकि क्षुब्धता कहाँ होती है? पर्याय में होती है, और वो पर्याय के भाव से न्यारा मैं तो एक रूप हूँ। 193 पेज। अब भय के बाद कहा जुगुप्सा। जुगुप्सा नहीं, बिल्कुल भय नहीं, जुगुप्सा नहीं। जुगुप्सा माने किसी चीज की दुगंछा, दुगंछा माने उसके प्रति घृणा का भाव। ये गे में भाग कैसे डाला तुमने भाई? जगत में एक में आत्मा और मुझसे भिन्न रागादि से लेकर के पूरा लोकालोक, इसको क्या कहना? अनात्मा। मैं आत्मा और वे अनात्मा। तो वे, ये आत्मा ज्ञायक और वे गे। गे में दो भाग तुम डालो कि ये घृणास्पद है और ये प्रीतिस्पद है, इस पर प्रीति करो और इस पर घृणा करो, ऐसे तुमने भाग कैसे डाले? तो धर्मी को नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि धर्मी उन भावों को जानता है, लेकिन जानता है उससे न्यारा अपने को मानता है। इस आत्मा में दुगंछा, गे में भाग कैसे दुगंछा? अरे यह दुगंछा रहित ऐसा गे तरीके सर्व पूरा जगत, इसमें भाग पाड़ना कि ये दुगंछा वाली चीज है, ये मिथ्यात्व है। इस जुगुप्सा, यह जुगुप्सा का भाव आत्मा में नहीं। फिर ये साथ में एक पैराग्राफ में चारों कषाय की चर्चा ली। क्रोध माने कषाय भाव, क्रोध भाव द्वेष का अंश है, ये आत्मा में नहीं। मान नहीं, किसका मान? किसका मान करते हो? प्रभु परमात्मा जहाँ नजर में पड़ा, जहाँ अनुभव में आया, वहाँ किसका मान है तुम्हें? वो भान लिखा है, भान नहीं, मान पढ़ना उसे। किसका मान करेगा? यानी पर्याय में कोई अवस्था में कोई उच्चता का भाव आया है, वो मान का विषय कैसे हो गया? क्योंकि वह पर्याय का भाव ही में नहीं। ऐसा यह मान भी आत्मा में नहीं, माया आत्मा में है ही नहीं। कपट का अंश नहीं आत्मा में, और लोभ भी नहीं, इच्छा मात्र का लोभ। अरे मोक्ष की इच्छा, इस इच्छा का भी अभाव है इस शुद्ध भाव में। ऐसा भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ अंदर विराजता है, अतीन्द्रिय आनंद की गांठड़ी है। ये गांठ खोल, ऐसे गांठड़ी हो ना, गांठड़ी में माल भरा है, ऐसी पुटरिया, अपनी हिंदी बुंदेलखंडी या अपने यहाँ का प्रचलित शब्द है पुटरिया। अब वो पुटरिया में क्या भरा है? कि माल भरा है और गांठ लगी है, तो उसको गांठड़ी कहते हैं। भी उसको भी कहते हैं ना, रसोई भरा है उसमें। हाँ, वो उसको कहते हैं। हाँ, यहाँ कहते हैं गांठ है ना, पुटरिया लो यहाँ। हाँ, उसमें आत्मा में इतना आनंद भरा हुआ है, जैसे गन्ने की होती है ना गांठ, उसको चूसा तो कहाँ निकला? तो गांठ हो तो गन्ने की गांठ, गांठ नहीं, गांठ के बीच का पूरा। ये इधर का समझो, इधर का समझो। इधर क्या कहते हैं? पुटरिया। पुटरिया में भरा है माल, सोना चांदी जेवरात, और वो उसमें लगी है गांठ। तो गांठ खोले तो माल मिले ना, गांठ खोले तो माल मिले। ऐसे तेरा यह भगवान आत्मा अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत चारित्र, अनंत शांति की गांठड़ी पड़ी है, पुटरिया। इसमें मिथ्यात्व की गांठ लगी है। ये गांठ खोल तो अतीन्द्रिय आनंद का तेरे को माल मिल जाए। ये वाला बता।
अतीन्द्रिय आनंद ना झरना झरे छे। ऐसी चीज में यह लोभ नहीं। अब जब मेरे पास ही इतना मालताल मौजूद है तो अब लोभ किसका करे। पर तरफ की इच्छा मात्र का लोभ नहीं है, ये वाली बात आई। अब इसमें अपना जो आगे बोल है इसी पेज पर बीच का छोड़ना। 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह का अभाव होने से आत्मा निराग है। अब बोल आया है निर्मूढ़ का। निर्मूढ़ में 2 प्रकार से चर्चा करी। देखो, निश्चय से समस्त पाप कलंक रूपी कीचड़ को धो देने में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव बीतरागी संत थे। बीतराग भाव का आलेख करते हैं, टीका करते हैं तो काय की टीका करते हैं, बीतराग भाव का आलेख लेखन करते हैं। बीतराग भाव का आलेख करते हैं, क्या कहते हैं, निश्चय से समस्त पाप मल कलंक रूपी। यहाँ पाप में क्या ले लेना है, शुभ अशुभ सब ही भाव पाप रूप। पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो देने में समर्थ ऐसा प्रभु समर्थ सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न स्वाभाविक परम वीतराग ऐसा सुख का समुद्र है। कौन, यह आत्मा। अब देखो आत्मा के संबंध में जरा क्या कहना चाहते हैं कि अंगुल के असंख्य भाग में निगोद के अनंत जीव रहते हैं। ये अंगुल है, अंगुल, इसका असंख्यवा भाग लो। अब हो तो सकता नहीं, दिखेगा भी नहीं तुम्हें, थोड़े ज्ञान में लो। असंख्यवा भाग और उस असंख्यवे भाग में अनंत जीव और एक एक जीव में अनंत गुण समुद्र भरा हुआ है। क्षेत्र की बड़ा मोटाई यानी क्षेत्र बड़ा की जरूरत नहीं है, इसकी शक्ति और सहज सामर्थ्य की जरूरत है। जरूरत है माने है उसमें। निगोद के जीव में भी यह सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न डूबी हुई लीन प्रगट सहज अवस्था रूप। ये तो फिर अवस्था की बात कही, सहज अवस्था। अवस्था की बात क्यों कही, ये जो पवित्र स्वरूप आत्मा है ना, ये तो त्रिकाल है और एक समय की अवस्था से न्यारा है। ये उससे न्यारा ये जानने में कहाँ आता है कि ये पवित्र है। यह जो एक समय की पर्याय से भिन्न न्यारा निराला जो त्रिकाली एक रूप ध्रुव तत्व पवित्र भाव है, ये जानने में कहाँ आया कि मैं पवित्र हूँ। वो है सहज अवस्था स्वरूप परिणति। सहज अवस्था रूप किसको कहा कि स्वभाव जैसे सहज 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 स्वभाव त्रिकाली, उसका आलम्बन लेकर के जो अवस्था उपयोग की परिणमी, उसका नाम है सहज अवस्था रूप परिणति। उसके द्वारा पवित्र होने के कारण, ये देखो नहीं रह गया, हाँ, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी पर्याय में झरना आना। शुद्ध चैतन्य घन जो है इसमें एकाग्र होकर पर्याय में सहज अवस्था में आनंद आना। ये सहज अवस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर, ये सहज ज्ञान शरीर आत्मा है। आत्मा के तो ज्ञान शरीर है, उसके द्वारा वो सहज अवस्था आलम्बन लेती आत्मा की, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। ये निर्दोष का बोल था, निर्मूढ़ के आगे आएंगे, ये निर्दोष का बोल था। प्रभु तो निर्दोष है, सदोष आदि तो पर्याय में है, यानी वस्तु में अंशेपण दोष नहीं। ये बात गंभीर है। वस्तु है कि नहीं तुम, हम तो वस्तु में
अंश मात्र भी दोष नहीं है, यहाँ दृष्टि करानी है। तो जो दोष आदि तुम्हारे जानने में आते हैं वे पर्याय में उत्पन्न होते क्षणिक भाव हैं। वे पर्याय में होते क्षणिक भाव, वे मेरे वस्तु में नहीं। तो वस्तु तो त्रिकाली निर्दोष स्वरूप है, यहाँ दृष्टि करानी है। अपना समय हो चुका है, थोड़ी चर्चा और है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए